वेलकम गाइस, दिस इज़ हिमांशु सिंह और आज है अपन यहाँ पे अपने द हिंदू के कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ। आज की डेट है हमारी 31 दिसंबर 2021। ठीक है, आज डे है फ्राइडे। आज हम देखेंगे हमारा जो कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का न्यूज़ एनालिसिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं आपको कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो या फिर आपको एक्स्ट्रा जो नोट्स वगैरह चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी। सारी जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं मैं सारी वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसे ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ एक चीज़ के लिए, इरेगुलरिटी के लिए। अभी क्या हुआ, बहुत टाइम से जैसे मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से मैं रेगुलर बेसिस पे कभी कभी जैसे एक दो दिन का गैप हो जा रहा था, एक एक दिन का गैप हो जा रहा था और रेगुलर टाइम पे वीडियोस नहीं आ रही थी। आज की लेट भी हालांकि थोड़ी लेट है, पर कल से टाइम मिली आएगी और रेगुलर आएगी। अब से इरेगुलरिटी नहीं होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी तरफ से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सॉरी उसके लिए अभी तक इरेगुलरिटीज़ के लिए। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं अपना। ठीक है, यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे क्या है, उतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के उससे, पर पता होना चाहिए। इसमें क्या है कि जैसे जो ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह है रेगुलर बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसाइड किया है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन, उसी के बारे में दिया हुआ है। उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, इसलिए ऐसे ही नॉर्मल है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है ये भी उतना कुछ खास ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें क्या हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अगेंस्ट में है किसके, कि जैसे जो इलेक्शन को बात करी जा रही थी कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं या फिर इलेक्शन को वो कर देते हैं। ठीक है, रद्द कर देते हैं अभी। तो उस चीज़ के बारे में बात हो रही थी। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट में ये बोला गया। ठीक है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं उनको नोटिस दिया गया सबके द्वारा। ठीक है, कि जैसे जो इलेक्शंस है वो रेगुलर टाइम पे होने चाहिए और कोविड-19 का जो पालन करते हुए इलेक्शंस की जो प्रक्रिया वगैरह है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बोली गई। इसमें यहाँ पे हाई कोर्ट है। जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक जो हमारा हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने यहाँ पे जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी और जो इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन है उनको नोटिस भेजा कि ये जो इलेक्शन है नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ्टी ज़रूरी है। जैसे लोगों की सेफ्टी ज़रूरी है, ना कि इलेक्शन। ठीक है, ये चीज़ें हम बोलेगी। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट जो है ये जो है एक बहुत टाइम से अभी न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, रेगुलरिटी के साथ ये भी क्या है, इसमें AFSPA यानी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक है, इसको क्या करने की बात करी गई है, नागालैंड में एक्सटेंड करने की बात करी गई है 6 मंथ के लिए। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया। ठीक है, इसमें क्या है कि होम मिनिस्ट्री ने थर्सडे को क्या किया, एक नोटिस जारी किया जिसमें बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जैसे जो AFSPA आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है उसको एक्सटेंड कर और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए 6 महीनों के लिए। कहाँ पे, नागालैंड में, पूरे होल ओवर नागालैंड में। क्योंकि वहाँ जो कंडीशन है नागालैंड की वो डिस्टर्ब्ड है और डेंजरस है, कंडीशन है, सब उसमें बोला गया। ठीक है, जिसकी वजह तो डिस्टर्ब है और जो है वो डेंजरस है, तो अपनी आर्मी की हेल्प चाहिए होगी वहाँ पे बोला गया है। ठीक है, उसको स्टेबल करने में। ठीक है, आर्मी की हेल्प नेसेसरी है बोला गया है। आर्मी जो है नेसेसरी है कहा गया किस चीज़ के लिए, एड ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो आप, एड ऑफ द सिविल पावर इज़ नेसेसरी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बोली गई। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, जो कन्फर्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट है उसके तहत क्या किया कि जैसे डिक्लेयर कर दिया गया कि इसको जो हमारा होल नागालैंड जो स्टेट है उसको क्या डिस्टर्ब एरिया करके ऐसा घोषित कर दिया गया उनके द्वारा। ठीक है, और उन्होंने क्या किया
इसको आज से 30 दिसंबर 2021 से 6th मंथ के लिए मतलब जो डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे आर्मी की पावर थोड़ी बढ़ा दी गई है, ये चीज़ें इसमें बोला गया और ये चीज़ें यहाँ पे बहस का हिस्सा भी है, ठीक है। बहुत टाइम से रेगुलरिटी के साथ मैं न्यूज़पेपर अपलोड कर रहा हूँ, आपने पढ़ना चाहिए था इसके बारे में, शुरू से आते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ये अभी पहली बार ऐसा एक्सटेंड नहीं हुआ है, इसको क्या किया 30 जून 2021 के टाइम पे भी इसको एक्सटेंड किया गया था, ये चीज़ें हम बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये, क्योंकि हमारे जो नेबरहुड के रिलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और हमारे जो सिलेबस है उसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कि जो रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड नेबर्स, ठीक है, ये चीज़ें बोली गई। और फिर वहाँ मतलब तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाइना से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि चाइनीज़ जो मिनिस्ट्री है, कौन सी, सिविल अफेयर्स, उन्होंने क्या किया थर्सडे के दिन एक मैप लॉन्च किया, ठीक है, जिसमें जो उन्होंने क्या किया, जो अरुणाचल के 15 प्लेसेस हैं, ठीक है, उनको उनके मैप में और उनके बॉर्डर एरिया में ले लिया, ठीक है। इसमें उस मैप में ये शो किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी जो इंडिया मिनिस्ट्री है, इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने उनको सीधा सीधा जवाब दिया है कि जो मतलब ये चीज़ें सही नहीं है। ये बोला गया अरुणाचल प्रदेश जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, ये चीज़ें हमें भूली गई, ठीक है ना। और ये पहली बार नहीं है जो चाइना ने ऐसा किया है, इन्होंने अप्रैल 2017 में भी ऐसा ही किया था, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ बोली गई है, ठीक है। अब देखते आगे क्या होता है ना। अभी पूरा आर्टिकल नहीं आया इसके ऊपर, बस इतना ही आया है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो उतना कुछ खास नहीं है यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है। ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसमें जो है हमारे लिए 2 टर्म मेन है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जो इंडियन पेंगोलिन है, ठीक है, उसके बारे में। और दूसरा नंदकाना जो जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, नंदकाना जूलॉजिकल पार्क है, इसके बारे में पढ़ना है। ये न्यूज़ में क्यों सबसे पहले जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे एक जो है इंडियन पेंगोलिन, उसको रेस्क्यू किया गया, ठीक है, और फिर उसको छोड़ दिया गया, इसी चीज़ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, उसको रेस्क्यू किया गया था। तो उसके ऊपर क्या किया है, अभी जो रेडियो टैग होता है वो लगा के उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि अब उसकी हालत स्वस्थ है। तो उसी चीज़ के बारे में ये दिया है। तो हमें यहाँ पे इसके बारे, ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंडियन पेंगोलिन और ये जो हमारे नंदकाना जूलॉजिकल पार्क, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंदकाना जूलॉजिकल पार्क के बारे में। नंदकाना जूलॉजिकल पार्क ये जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में मतलब इस्टेब्लिश है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया 1960 में, पर पब्लिक के लिए ओपन कब किया गया, 1979 में इसको पब्लिक के लिए ओपन किया गया। और ये जो है इसको फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट क्या बोला गया, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड हैंड एक्वेरियम WAZA इन 2009, इसको 2009 में इतना ये बोला गया, क्या बोला गया, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड हैंड एक्वेरिज्म WAZA, ठीक है, 2019 में ये चीज़ें बोली गई। और इसको जो है ये जो है ये हमारा जो है ये बायोटेक्निकल गार्डन भी है इसके अंदर, और इसका जो कुछ पार्ट है उसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया, ये चीज़ यहाँ बोली गई, ठीक है। और ये जो नंदकाना है इसका मीनिंग क्या होता है, द गार्डन ऑफ हेवन, ठीक है। आगे समझ में आपको मैप में दिखा देता हूँ। ये रहा यहाँ पे हमारा जो नंदकाना मतलब जूलॉजिकल जो पार्क है वो यहाँ पे है, मतलब जैसे ये जो उड़ीसा वाला स्टेट है इस पर यहाँ पे जो है ये सिचुएटेड है, ठीक है। अब यहाँ पे सिचुएटेड है, ये कैसे याद रखोगे आप, ये देखो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, मतलब जैसे जो बांग्लादेश है, इसके बाद ये जो है, और यहाँ से जो कर्व है इसके बाद जस्ट जो ये अप है, यहीं पे ये पार्क है, ठीक है। ऐसे मैप में इसको आप नोटिस कर सकते हो, ठीक है। वैसे हालांकि मैं इधर बता देता हूँ, ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट 3 नंबर का, ये वही है, ठीक है। आगे समझ, अब तो खुला मैप में दिख रहा होगा 3 नंबर का जो पॉइंट है, ठीक है। मतलब ये वाला मैप थोड़ा ब्लर है, पर बता देता हूँ, इसमें ये यहाँ पे, ठीक है। आगे समझ, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं उसमें हमारे जो इंडियन पेंगोलिन है उसके बारे में। यहाँ पे हम देखते हैं इंडियन पेंगोलिन के बारे में। जो हमारा इंडियन पेंगोलिन है उसको क्या कहा जाता है, क्रसी, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, क्रसीकुड्डाटा भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके जो है मतलब इसकी भी जो है थिक और
टाल मतलब थिक और बड़ी जो है इसकी जो मतलब वो है, ठीक है, टेल होती है, ठीक है, थिक और बड़ी, थिक जो है मतलब पूंछ होती है इसकी, ये चीज़ें हम बोलेंगे। और इसके बाद जो है अदर जो दूसरे पेंगोलिन्स होते हैं उनके ही जैसे लार्ज ओवरलैपिंग स्केल ऑन इट्स बॉडी विच एक्ट्स एज आर्मर, मतलब जैसे सुरक्षा के लिए जैसे जो इसके ऊपर मतलब जैसे थिक और ओवरलैप्ड एक बॉडी करके मतलब जैसे स्किन होती है जिसको बोलते हैं, जिसके वजह से ये क्या है एक बाउल के शेप में भी घूम जाते हैं, ठीक है। और जैसे कोई सा जानवर अगर इन पे अटैक करता है तो ये मतलब क्या हो जाते हैं, मतलब उसको खुद को बॉल बना के, इनकी जो बाहर की सरफेस होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, तो जिससे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है ये किस टाइप की सराउंडिंग में रह रहे, उस चीज़ पे डिपेंड करता है इनका कलर, ठीक है। ये चीज़ें हम बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ये जो है ये खाते क्या है, ये खाते हैं जो दीमक होती है ना, और मतलब जैसे जो आंट्स वगैरह होती है, दीमक वगैरह होती है, मतलब जो याद है वो टीले बनाते हैं ना जो मिट्टी में, ठीक है, उसमें उसको खोद खोद के खाते हैं ये, ठीक है। ये चीज़ें हाँ बोली गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसका किंगडम देखो, एनिमिलिया है, फाइलम क्या है, कोरडाटा, ठीक है, क्लास क्या है, मेमिलिया, ऑर्डर क्या है इसका, फोलिडोटा, फैमिली क्या है इसकी, मेनिडिया, ठीक है, जीन्स क्या है, मिन्स, और सब जीन्स क्या है, मिन्स, ठीक है। और स्पीसीज इसको क्या बोला जाता है, स्पीसीज, जैसे मैंने अभी बताया एम क्रास का डट्टा, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ें याद रखनी है, इसकी किंगडम जो एनिमिलिया, ये तो नॉर्मल बात है, सबको याद रहेगा। इसकी फाइलम याद कर लेना क्या है, ठीक है, क्लास भी हो सके तो, बाकी इसकी फैमिली याद कर लेना, ठीक है, इसके अंदर के जीन्स और ये चीज़, ठीक है। वैसे तो सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है पेपर में, पर उतना भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। मैं आपको उसकी फ़ोटो दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो है ये हमारा इंडियन पेंगोलिन है, ठीक है। आपको इसकी फ़ोटो शो हो रही है ये, ठीक है। और इसका जो कलर है ये सराउंडिंग, मतलब जैसे सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, किस टाइप की सराउंडिंग में रह रहा है उसके ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे थिक जो मोटी इसकी पूंछ भी है, और ये खुद को राउंड शेप में बना लेता है, और ये उसकी हार्ड सरफेस है जिसको कोई भी नहीं छेद पाता, टाइगर वगैरह लॉयन वगैरह भी इसका शिकार नहीं कर पाते, ठीक है। ऐसा में चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक नीचे इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, ठीक है, इंडिया से डायरेक्टली वो है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि अभी जो हमारी जो पीएम मोदी जी है वो क्या कर रहे थे, वो एक विजिट पे जाने वाले थे, कहाँ, अबू धाबी, और उसके बाद वो दुबई, मतलब दोनों जगह विजिट पे जाने वाले थे। पर अभी जो हमारा मतलब वो जो है पोस्टपोन कर दी गई, ये मीटिंग जो है ये और ये विजिट जो है ये पोस्टपोन कर दी गई है इनके द्वारा, क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस वगैरह जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। इसे कैंसिल नहीं किया गया, याद करिएगा, मतलब इसे कैंसिल नहीं किया गया, इसे पोस्टपोन किया गया आगे के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बोली इसमें। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मतलब यूएई के साथ जो मतलब एग्रीमेंट्स वगैरह इस चीज़ के बारे में बात करेंगे, रिलेशंस कैसे है, तो इसमें बताया गया कि यूएई के साथ जो है अभी इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि जो यूएई है वो थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहले मतलब जैसे दो पार्टनर कौन से यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए और चाइना है, पहला और दूसरा, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएई है इंडिया का, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला गया। इसमें बोला गया कि यहाँ पे क्या होने वाला था, अभी हमारे जो पीएम जी मोदी जी है वहाँ जैसे यूएई जाने वाले थे, तो वहाँ पे बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह होने वाले थे, इसमें बोला गया, ठीक है। जैसे कि एक जो एग्रीमेंट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें मतलब जैसे बहुत ज़्यादा पैसा, मतलब जैसे इन्वेस्ट, ये जो है ये एग्रीमेंट होने वाला था, ठीक है। और जैसे इंडिया क्या है, अभी इंडिया और यूएई इस मीटिंग में क्या करने वाले थे कि मतलब जैसे कुछ जो है मतलब एक तरीके से जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
ठीक है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसको मतलब उसके ऊपर लिमिटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसके ऊपर मतलब बातचीत करने वाले थे और उस चीज़ को साइन करने वाले थे ये लोग, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। और जैसे मैंने आपको बताया CEPA मतलब कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये जो है इसमें मतलब क्या है कि जैसे ये जो एग्रीमेंट है ये इंडिया और UAE के द्वारा साइन किया हुआ एग्रीमेंट है, ठीक है। जो सोर्स है उन्होंने बताया, इसमें क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह है जैसे एक दूसरे की कंट्रीज़ में इस एग्रीमेंट के तहत ये बोला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे देखा जाए तो इंडियन लेबर जो है उनके लिए मतलब जो बहुत मतलब उनके लिए थोड़ी अच्छी और स्पेशल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है उस पर मतलब उस पर वो करी जाएगी, ये भी चीज़ें इस एग्रीमेंट में था, ठीक है, ये बोला गया इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे जो है मतलब जो एक FATA मतलब जो है वो एग्रीमेंट जो है ये होने वाला है किसके बीच में, जो गल्फ़ कंट्री है, मतलब जैसे जो गल्फ़ कंट्री मतलब UAE है, जो मतलब गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल है उनके बीच में और इंडिया के बीच में है, ठीक है। और ये इसके बारे में 2008 से बात चल ही रही है, ठीक है। ये चीज़ें बोला गया, इसमें क्या है कि मतलब जैसे जो बहुत सारी डील्स वगैरह है और जो मतलब बहुत सारे नेगोशिएशंस है ट्रेड पे, ये सारी चीज़ों पे इस पे मतलब क्या है छूट दी जाएगी, ये चीज़ें बोला गया। और अभी इंडिया और जो UAE है वो क्या कर रहा है, बायलैटरल एयर मतलब एक बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट भी इन्होंने साइन किया है, जिसमें क्या है कि जैसे जो बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स वगैरह वो ट्रैवल कर पाएगी इंडिया से UAE और UAE से इंडिया, ठीक है। ये इस एग्रीमेंट में मतलब जो एक बायलैटरल एयर सर्विसेज एग्रीमेंट हुआ था उसके बीच में साइन हुआ था, ठीक है। अभी मेनली इसमें क्या है, ये तो पुराना आपको मतलब रिलेशंस बता रहे हैं इंडिया के और उसके। ये न्यूज़ में क्यों है, ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि PM का जो वहाँ जाना, कहाँ, दुबई, अबू धाबी और दुबई दोनों जगह जाना क्या हुआ, कैंसिल हो गया, किसके कारण, ओमिक्रॉन के कारण। और यहाँ पे क्या होने वाला था, यहाँ पे जो है कुछ मतलब जैसे लिमिटेशन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको साइन करने वाले थे, यहाँ पे ये चीज़ें होने वाली थी, ठीक है। बाकी उसके बाद जो भी मैंने बताया वो सारा उनके पहले के रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यू स्कीम टू सपोर्ट मार्जिनलिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे एक हमारी जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने एक स्कीम लॉन्च करने की बात करी गई है जिसका नाम है स्माइल मतलब सपोर्ट ऑफ मार्जिनलिज्म इंडिविजुअल्स फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इसमें क्या है कि जैसे जो ट्रांसजेंडर जो है हमारे, ठीक है, हमारे इंडिया में ट्रांसजेंडर्स है, उन लोगों के लिए जो है मतलब उन लोगों को एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ये जो स्कीम है ये लॉन्च करी जाएगी, इसमें बोला गया है, ठीक है। और ये जो है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है, ये जो है स्टेटमेंट किस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है, यूनियन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इनके द्वारा थर्सडे को ये जो है स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, कि ये क्या करेंगे, एक स्माइल जो है मतलब एक अम्ब्रेला स्कीम करके है जिसको हम स्माइल भी बोलते हैं, ठीक है, एक अम्ब्रेला स्कीम है उसको लॉन्च करने की बात करी गई है। क्या मतलब ऐसी लॉन्च करने की बात नहीं करी गई, एक बनाई गई है ये स्कीम जिसको अम्ब्रेला स्कीम बोला गया और जिसका नाम स्माइल भी है, ठीक है। सपोर्ट ऑफ फॉर मार्जिनलिज्म इंडिविजुअल्स है ना, फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इस स्कीम में क्या है कि जैसे जो ट्रांसजेंडर्स है उनको क्या है कि मतलब जैसे जो कुछ प्रोविजंस है उनमें मतलब जैसे उनको वो मिलेगा, ठीक है, जैसे रिहेबिलिटेशन मिलेगा, जैसे कि कौन से सेक्टर है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, काउंसलिंग है, एजुकेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, और जो इकोनॉमिक लीकेजेस है इनमें उनको क्या मिलेगा, मतलब एक तरीके से सपोर्ट मिलेगा पूरा, ताकि वो मतलब जैसे आगे आके हम मतलब साथ में दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ठीक है। ट्रांसजेंडर्स के लिए ये स्कीम है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ सकते हो अच्छे से, ठीक है। मैंने बाकी वैसे सारी चीज़ें बता दी, नोट्स बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम INS केसरी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। क्या है कि जैसे मैं बताता था, पर अभी क्या है हमारा जो वीडियो है वो बहुत लेक्चर है, बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप क्या INS केसरी के बारे में सर्च कर लीजिएगा। बाकी कुछ उसमें न्यूज़ नहीं है इंपॉर्टेंट, बस INS केसरी के बारे में जान लीजिएगा, पता होना चाहिए अब न्यूज़ में है तो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। उसके बाद जो है यहाँ पे एक
इम्पॉर्टेंट आर्टिकल दिया हुआ है इसमें क्या है कि जैसे जो साहित्य एकेडमी है उन्होंने क्या किया है, जो अवार्ड्स वगैरह कुछ अवार्ड्स है वो लॉन्च मतलब जैसे अनाउंस किए हैं, जो 2021 है, जिन लोगों ने 2021 में लिटरेचर जो 20 लैंग्वेजेस है उनके जो है 20 लैंग्वेजेस उनके ऊपर अगर किसी ने लिखा है तो उस चीज़ के बारे में मतलब उन लैंग्वेजेस और उन लिटरेचर के लिए वर्क किया है तो उनके लिए अनाउंस मतलब अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं। ठीक है, इसमें बोला गया है। और ये जो अवार्ड्स है ये किस किस चीज़ के लिए दिए जा रहे हैं कि जैसे जो 7 बुक्स ऑफ पोएट्री, 5 ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 1 ईच ऑफ बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, क्रिटिसिज्म, एपिक पोएट्री एंड 2 प्ले हैड वॉन। मतलब 2 प्ले हैड मतलब जैसे 2 नाटकी है, मतलब जैसे एक कहानी टाइप का बोल सकते हैं, एक नाटकी है जो वो है, इन लोगों ने ये जो है ये मतलब वॉन किया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड्स है इसमें मतलब जैसे जो कौन सी भाषा है, गुजराती, मिताली, मणिपुरी, ठीक है, और उर्दू है, इनके लिए मतलब जैसे जो है अवार्ड्स ये बाद में इन लैंग्वेजेस के लिए में जो जिन्होंने इन लैंग्वेजेस के लिटरेचर में वर्क किया है उन लोगों के लिए अवार्ड बाद में अनाउंस किए जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बोली गई। बाकी अभी जो है वो 20 लैंग्वेजेस मतलब जो है उनके लिए अनाउंस किए गए हैं, मतलब जो उनके लिए क्या किए गए, अनाउंस किए गए अवार्ड्स। ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे नमिता गोखले जो है जिन्होंने अवार्ड जीता है किस चीज़ के लिए, इंग्लिश नोवेल जो है उनकी, कौन सी, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, इन्होंने ये नोवेल लिखी हुई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, नोवेल लिखी है इनके द्वारा, किसके द्वारा, नमिता गोखले के द्वारा लिखी गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड किसने जीती है, अनुराधा शर्मा पुजारी। इन्होंने किस चीज़ के लिए जीती है, इन्होंने जीती है कि जो मतलब जैसे जो इनका जो वर्क था असमीज़ जो मतलब असम जो लैंग्वेज है उसके लिए वर्क था इनका, क्या था, इलायत एक हन आर्योन्या असील। ये एक मतलब इनकी एक तरीके से बोल सकते हैं, ये जो है ये एक मतलब एक उस चीज़ के लिए उन्होंने वर्क किया और उसमें इनको उसके लिए मिल गया। अब पोएट्स की लिस्ट ये है, मावधावी जिन्होंने बोडो लैंग्वेज में लिखी है। ठीक है, संजीव वेवेनकर जिन्होंने मतलब पोइट्री लिखी है कौन सी लैंग्वेज में, कोनकानी। ठीक है, और फिर हुर्षिकेश मल्लिक जो है उन्होंने उड़िया में लिखी है। ठीक है, और जैसे जो मिथेश निर्मोही जिन्होंने राजस्थान में पोइट्री लिखी है जिसके लिए इनको अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद है विश्वदेश्वरी प्रसाद मिश्रा जिन्होंने मतलब जिनका नाम विजयन भी है। ठीक है, इनको संस्कृत में देने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अर्जुन चावला सिंधी में। ठीक है, और गोराती वेंकान तेलुगु में। और फिर इसके बाद मतलब कुछ बुक्स वगैरह जो शॉर्ट बुक्स वगैरह है जो उनके लिए भी किसी को दी मतलब कुछ लोगों को दी जाने वाली है। जैसे आपको बताया 5 जो लोग हैं तो इसमें दी जाने वाली शॉर्ट स्टोरीज के लिए किसको, राज राही जिन्होंने डोंगरी में लिखी है, कैरान गौरव जिन्होंने मराठी में लिखी है। ठीक है, खलीद हुसैन जिन्होंने पंजाबी में लिखी है, और निरंजन हंसाद जिन्होंने संताली में लिखी है, और अंबाई जिन्होंने तमिल में लिखी है। ठीक है, इनको भी अवार्ड दिए जाएंगे। उसके बाद बायोग्राफी, कुछ लोगों ने बायोग्राफी लिखी है तो बायोग्राफी में किसे, डी एस नागाभूषण जिन्होंने कन्नड़ में लिखा हुआ है। ठीक है, ऑटोग्राफी लिखी है जॉर्ज हुंकर, मतलब जैसे जो ऑटोग्राफी लिखी है। ठीक है, जो मलयालम में लिखी है। ठीक है ना। उसके बाद जो है और भी जो मतलब जैसे वर्क है, और भी कुछ लोग हैं जैसे मोहम्मद असीर कस्ता बारी इन कश्मीरी जिन्होंने कश्मीरी में लिखी है। फिर कुछ जो इपिक पोइट्रीज की जो बुक है मतलब जैसे उनके ऊपर भी मिला है कुछ लोगों को, जैसे चब्बीला उपाध्याय जो नेपाली में लिखी है इन्होंने, और इनके लिए भी ये सिलेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद कुछ जो प्लेज है उनके लिए भी मिलने वाली थी जैसे मैंने बताया। तो सबसे पहले मिलने वाली है किसको, भारतीय बसु को, और फिर जिन्होंने हिंदी में एक प्ले लिखा है। ठीक है, और फिर दूसरी मिलने वाली है दया प्रकाश सिन्हा को जिन्होंने जो भी सिलेक्टेड है। ठीक है।
ठीक है, वो भी सिलेक्टेड है हिंदी वाली के लिए ये। और बंगाली में जिन्होंने लिखी है, किसने लिखी है बंगाली में? भारती बसु, मेरे सॉरी मिस्टेक कर दिया, भारती बसु ने बंगाली में एक प्ले लिखा है, उसके लिए मिलने वाला है। और जो हिंदी में एक प्ले लिखा है उन्हें दया प्रकाश सिन्हा, उनको मिलने वाला है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई। ठीक है, आया समझ। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है ये वाला है, लेट मैन गेट मैरिड एट 18, अपील टू गवर्नमेंट। क्या हुआ है कि जैसे जो है 150 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, राइटर्स, एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटीज़ होते हैं और एकेडमीज़ होते हैं, इन्होंने 150 ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या किया है, एक अपील पे साइन किया, मतलब एक जो वो है उस पर साइन किया है। इसमें क्या बोला गया कि जैसे जो हम क्या अभी बात चल रही है किसकी, जो गर्ल्स की एज है 18 से 21 करने की, मैरिज की एज। ठीक है, ये किस चीज़ के लिए, इसका जो है ये जो करने का एम क्या है, इम्प्रूव क्या है, मैटरनल मोरिटियल रेट, और फिर जैसे जो इन्फेंट मोरिटियल रेट। ठीक है, और मतलब न्यूट्रिशन लेवल, इस चीज़ के लिए भी मतलब ये इसका एम ये है, ये एज को। तो इसमें इन ऑर्गेनाइजेशंस का कहना पड़ा कि क्यों ना, मतलब जैसे जो गर्ल्स की एज है उसे 18 से 21 ना करके, मतलब जैसे ये करे नहीं करे वो बात अलग है। ठीक है, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, पर क्यों ना जो 21 एज है लड़कों की, उसे 18 कर दी जाए, ये यहाँ पे बोला गया इनके द्वारा, मतलब एक अपील साइन की गई है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें बताई गई और कुछ खास नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम वर्ल्ड सेक्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि आर्टिकल दिया हुआ है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेबरिंग कंट्रीज से रिलेटेड है हमारी, और चाइना से हमेशा हमारी अनबन रहती है, जिस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या है कि जो चाइना के जो मिनिस्टर है, ठीक है, जो फॉरेन मिनिस्टर है चाइना के, वो क्या करने वाले हैं, वो 5 कंट्रीज़ पे विजिट पे जाने वाले हैं। वो न्यू ईयर पे, ये जो हमारा 2022 है, इस न्यू ईयर के उपलक्ष्य में जो 5 कंट्रीज़ की विजिट पे जाने वाले हैं, जिसमें जो मालदीव्स और दूसरा श्रीलंका, मालदीव्स और श्रीलंका जो इंडियन ओशियन में 2 कंट्रीज़ हैं, इनकी विजिट पे भी जाने वाले हैं। बाकी तीसरी, चौथी, पांचवी जो कंट्रीज़ है वो है कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उस अफ्रीका में जाने वाले हैं। ठीक है, लेकिन ये जो 2 कंट्रीज़ है जिसकी वजह से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या है कि जैसे आपको मालूम है कि चाइना क्या कर रहा है, आपको पता होगा कि जैसे जो उसकी एक रणनीति थी सब तरफ से घेरने की, जहाँ पे मतलब जैसे पोर्ट वगैरह और पूरा उसने रास्ता बना लिया है। ठीक है, जिसमें श्रीलंका पे भी एक अपना पोर्ट बना लिया है। ठीक है, वो चीज़ें जिस वजह से इम्पॉर्टेंट, तो इसमें बोला गया है कि जैसे जो मतलब जो श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका और जो मतलब मालदीव्स भी जाने वाले हैं वो। ठीक है, और जो मालदीव्स है वो उनकी जो 50th एनिवर्सरी है, जो दोनों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस की, चाइना और मालदीव की 50th एनिवर्सरी है, उन पे जाने वाले हैं। ठीक है, और जो मतलब जैसे जो श्रीलंका और चाइना की 65th जो एनिवर्सरी है श्रीलंका और चाइना की डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके, उस पे जाने वाले हैं। और जो है श्रीलंका और चाइना के बीच में एक 70th एनिवर्सरी है, किस चीज़ की, रबर राइस पैक्ट की। ठीक है, जिसके उपलक्ष्य में जाने वाले, और यहाँ पे जो है मतलब बात होने वाली है। और भी अब देखो कोई भी फॉरेन मिनिस्टर या कोई भी जाता है तो उसमें क्या होता है कि बात करी जाती है सीधा किस चीज़ पे, मतलब रिलेशंस लेके, और ये वो चीज़ें बोली जा रही है। और यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी जा सकती है शायद, जो कि इंडिया के लिए दिक्कत में आ सकता है इंडिया। ठीक है, जैसे अब चाइना क्या करेगा, श्रीलंका पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और उसको यूज़ में ले सकता है वो युद्ध के टाइम। ठीक है, वो अगर ऐसा कुछ छुपा दे उसमें या फिर कुछ भी कर सकता है। आपको मालूम होगा चाइना की हरकतें आजकल क्या आ रही है। ठीक है, ये चीज़ें थी, बाकी कुछ भी खास न्यूज़पेपर में नहीं है उतना ज़्यादा। एक ये है, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा NTPC है, उन्होंने क्या है कि जैसे जो रीनेबल एनर्जी रिसोर्स लिमिटेड है, उनके साथ मतलब जैसे उन्होंने क्या किया है कि जैसे 3 गीगावाट की जो रीनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट है उसको मतलब बनाना चालू कर दिया, उस पर काम करना चालू कर दिया है, जिसमें जो है उसकी बैटरी स्टोरेज के साथ में रहेगा। ये बैटरी स्टोरेज सिस्टम, मतलब जैसे रीनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आपको मालूम होंगे क्या, जो हमारी अर्थ को हार्म नहीं करते, जैसे कि हम सनरेज आती है उस चीज़ से बना सकते हैं। दूसरी जो चीज़ें, दूसरा हमारा विंड है और वाटर वगैरह, इन चीज़ों से जो है मतलब रिन्यूएबल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में बात करेगी ये कि यहाँ पे जो हमारे NTPC है, उन्होंने क्या किया है कि एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और एक प्रोजेक्ट पे काम करना भी चालू कर दिया है, जिसका जो मतलब वर्थ है कितनी,
15,000 करोड़ रुपए की जो वर्थ है, ठीक है। और इसमें क्या मतलब एक बैटरी स्टोरेज भी रहेगा साथ में, और जैसे जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे जो बनेगी वो बैटरी में जाएगी, ठीक है। बैटरी स्टोरेज के साथ में ये जो है प्रोजेक्ट ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बोली गई बातें की उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे आप पढ़ सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, बाकी फैक्चुअल बातें नहीं है जो आप पेपर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूज़ सेक्शन पूरा का पूरा कवर, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया पर हमने अच्छे से और पूरी चीज़ें कवर की है, ठीक है। अब हम जो करेंगे एडिटोरियल्स, तो एडिटोरियल्स हम इस पार्ट में नहीं करेंगे, ऑलरेडी 30 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, ठीक है। कल से कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी हो जाए, पर सारी चीज़ें कवर करने को टाइम लगता है, आपको मालूम है, ठीक है। इसमें जो है जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सीएससी के लिए जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, वही वाला इसका जो अगला पार्ट है अभी जस्ट थोड़ी देर बाद अपलोड करने वाला हूँ मैं, वो वही लोग देखें, क्योंकि उसमें हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। एडिटोरियल जो है वो दूसरे अदर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एसएससी, मतलब जो दूसरे अदर एग्जामिनेशन है उनके लिए इंपॉर्टेंट, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एडिटोरियल न्यूज़ से ही बना होता है। जो यूपीएससी वाले है वही देखे, जो है वही देखे अगला वाला पार्ट, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे ऐसे ही सेकंड 2 पार्ट में हो सकता है, और अगर वीडियो छोटी रही पहले पार्ट की तो उसमें ही हो जाएगा एडिटोरियल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं सेकंड पार्ट में एडिटोरियल्स, ठीक है। मैं इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, जैसे भी वो वीडियो अपलोड हो जाए, जैसे ही होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट आपने सबने देख लिया, बाकी जो दूसरे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है वाला पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं, हैव अ नाइस डे सबको।